मुकाबला तमाम उम्मीदवार बता रहे हैं कि हम ही से मुकाबला है, लेकिन हमारा मानना है और इस इलाके में जिस तरह से जन समर्थन प्राप्त है उस प्रकार से लगता है कि हमारा मुकाबला किसी से नहीं है, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। इस नारे के साथ मैं आप तमाम नौजवानों से निवेदन करना चाहता हूं कि मैं आपके लिए निश्चित तौर पर एक भाई बनकर आजीवन आपके लिए मैं जीना और मरना चाहता हूं। आप हम पूर्व में मुखिया हैं, अभी वर्तमान में हमारी माँ मुखिया है, इससे पहले पिताजी मुखिया थे। आप हमारे क्रियाकलाप को जानते हैं, आप हमारे चरित्र को जानते हैं। हम चाहते हैं कि इस इलाके के लोग जिस तरह से उपेक्षित रहा है, इस इलाके के लोग जिस तरह से उपेक्षित रहा है, निश्चित तौर पर उपेक्षित लोगों को एक नया इतिहास बनाने के लिए, एक नया विकल्प देने के लिए हम तमाम लोगों को आगे आना चाहिए। निश्चित तौर पर जो आज का वर्तमान परिदृश्य है, इस परिदृश्य में आपको आगे आना होगा। जब तक नौजवान आगे नहीं बढ़ेंगे परिवर्तन नहीं हो सकता। इसीलिए परिवर्तन के इस समय में आप तमाम लोगों से मेरा निवेदन है कि आपने दोनों उम्मीदवार को देखने का काम किया है, आपने वर्तमान और पूर्व विधायक दोनों का इतिहास देखने का काम किया है। आपका हाल चाल पूछने वाला कोई नहीं है, आपसे हाल चाल लेने वाला कोई नहीं है। निश्चित तौर पर मैं आपके बीच में रहूंगा, मेरा काम है, मेरा वर्क है, मैं सेवा आश्रम चलाना चाहता हूं। चुनाव जीतने के 12 दिन बाद जिस तरीके से इस इलाके के लोगों को उपेक्षा हुआ है, वर्तमान विधायक या पूर्व विधायक किसी को IGMS, एम्स, PMCH जैसे जगहों पर इलाज करवाना हो, किसी छात्रों के लिए अगर कहीं पर अगर ट्यूशन की व्यवस्था हो या किसी सेक्टर में नाम लिखाना हो या फिर रोजगार का सवाल हो, किसी का आज तक एक वर्क नहीं कर पाया। और निश्चित रूप से इस इलाके के किसानों का, जो इस इलाके में गन्ना होता था, आज गन्ना खत्म हो गया है। गन्ना का यह इलाका रहा है, पूर्व में जैसे लोगों की गन्ना की खेती होती थी। निश्चित तौर पर मैं आपको बता दूं, इस इलाके के लोगों को बेटी शादी करने के लिए या किसी प्रकार के कार्य करने के लिए गन्ने का पैसा होता था, उसे कुछ नहीं करना पड़ता था। लेकिन आज के इस कार्य में निश्चित रूप से यह इलाका आज गन्ना की खेती से वंचित हो गया है। इसका पूरा जिम्मेवारी यहाँ के तमाम जनप्रतिनिधियों का है, जिसने यह निश्चित तौर पर आपके सामने में विश्वास के अनुरूप इन्होंने जिस तरीके से विश्वासघात किया है, आपने अपना बहुमूल्य वोट दिया है, लेकिन आपके बहुमूल्य वोट का आज तक इन्होंने सम्मान नहीं किया। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया हूँ, आपसे विनती करने के लिए आया हूँ। 7 तारीख को 7 बजे लाइन में लग जाइए और 7 नंबर पर कैंची छाप है। 7 तारीख को 7 बजे 7 नंबर पर कैंची छाप है। निश्चित रूप से आप हमें अपना बहुमूल्य वोट दें। निश्चित रूप से इस इलाके के विकास के लिए मैं अपना कदम उठाऊंगा। निश्चित रूप से इस इलाके की एक नई पहल करूंगा। निश्चित रूप से इस इलाके में आम आवाम को जीने के लिए हम निश्चित रूप से कार्य करेंगे। यह इलाका मेरा अपना घर है और निश्चित तौर पर अपने घर में मैं अपने आपको संजोए रखूंगा। आपका जो मत है उसको सम्मान दिलाने का काम करूंगा। इस इलाके के किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान तमाम लोगों को मैं निश्चित रूप से आगे बढ़ाने का काम करूंगा। बस एक अपील करने के लिए आया हूं कि दुनिया में बहुत सारे लोग मिलेंगे, दुनिया में बहुत सारे लोग मिलेंगे, सही लोग बहुत कम मिलेंगे। जब सभी छोड़ देंगे साथ आपका, तो हर मोड़ पर खड़े हम मिलेंगे। निवेदन है, एक बार अपने इस बेटे को अपना बहुमूल्य वोट दीजिए और निश्चित तौर पर जो चुनाव का परिदृश्य है, आप चले जाइए केरहा, आप चले जाइए खैरामान, आप चले जाइए पतौना, आप चले जाइए मझौरा, आपको पता चलेगा कि निश्चित तौर पर मेरा इतिहास क्या है।
और किस तरह से जन समर्थन है। आप चले जाइए रशीदपुर, खजियाही, डुमरियाही, आपको पता चलेगा कितना बड़ा जन समर्थन आपके साथ है। इस